कोटि कर्म करे हऊ धारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हरि दरगह कहो कैसे गवे। आपस को जो भला कहावे, तिसहि भलाई निकट न आवे। सर्ब की रेन जाका मनु होए, कहूँ नानक ताकि निर्मल सोए। कोटि कर्म करे हो धारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। अनेक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हरि दरगह कहो कैसे गवै। आपस कहो जो भला कहावै, तिसहि भलाई निकट न आवे। सर्ब की रेन जाका मनु होए, कहूँ नानक ताकि निर्मल सोए। सर्ब की रेन जाका मन होए, कहूँ नानक ताकि निर्मल सोए। कहूँ नानक ताकि निर्मल सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। कोट कर्म करे हऊ धारे, श्रम पावे सगले बिरथारे। अगर कोई करोड़ों कर्म करता है ना, और पल्ले अहंकार पड़ता है, और अंतिम जो चीज़ उसको मिलनी है वो अहंकार ही मिलना है, गुमान ही मिलना है, तो वो सारे कर्म तो बिल्कुल ही बेकार चलेंगे ना आत्मिक मार्ग में। क्योंकि अहंकार तो द्वैत है, द्वैत को ही तो दूर करना है। अगर एक ओंकार प्रभु से आत्मा का मिलाप होना है तो द्वैत को तो दूर करना है, और अहंकार कमा लिया। श्रम पावे सगले बिरथारे, बस थकावट पल्ले पड़ गई, क्योंकि बना तो उसका अहंकार ही ना, सब कुछ बेकार चला गया। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। तपस्याएं भी बहुत अगर कर ली और अगर अहंकार मिला आखिर में, तो भी द्वैत पल्ले पड़ गई। अहंकार भी तो द्वैत है, एक ओंकार के रास्ते में अहंकार द्वैत है। तो अगर वह पैदा हो रहा है तो फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगी। तो नरक स्वर्ग का जो फिर जो चक्र है वो ख़त्म नहीं होगा। अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह को कैसे गवे। अगर बहुत सारे जतन भी किए, लेकिन अगर अंदर का कठोर मन पिघला ही नहीं, तो हर दरगह को, प्रभु की दरगाह में, एक ओंकार प्रभु में से कैसे मिलाप होगा। हर दरगह को कैसे गवे, प्रभु की दरगाह में कैसे प्रवेश प्राप्त होगा। आपस को जो भला कहावे, तिसै भलाई निकट न आवे। जिसने ये कह दिया ना कि मैं तो बहुत भला हूँ, अरे भलाई करवाने वाला कौन है, ऐसी प्रेरणा देने वाला कौन है, ऐसी ताकत और शक्ति देने वाला कौन है, वो तो प्रभु है। जो ये कहे, प्रभु का गुणगान छोड़ करके अपना गुण गाने लग जाए कि मेरे जैसा भला ही कोई नहीं। आप उसको जो भला कहावे, तिसै भलाई, भलाई तो उसके निकट कभी आती भी नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरह से द्वैत में है ना। सरब की रेन जहाँ का मन होए, कौन नानक ताकि निर्मल सोए। जिसने सभी में एक ओंकार वाहिगुरु को देखा है ना, वो सब के सामने विनम्र होता है, सबके चरणों की दूर होता है, क्योंकि सभी में प्रभु जो दिखाई देता है। कहो नानक ताकि निर्मल सोए, उसकी शोभा निर्मल होती है, क्योंकि उसने सभी में प्रभु के दर्शन किए होते हैं। सो उसको निर्मल शोभा की प्राप्ति होती है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। कीर्तन कथा में हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है, और अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।